आजकल क्या है, होटल के डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये होटल में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। होटल के डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपके होटल में मतलब कितनी तरह के डिपार्टमेंट हैं, तो आप फिर उनसे संबंधित काम नहीं जानेंगे। आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति किस डिपार्टमेंट का है, किस चीज़ के लिए काम करता है, कैसा काम करता है, ठीक है नहीं। तो हर जगह में अपना एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक हॉस्पिटल में जब सभी तरीके का इलाज होता है, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होगा हार्ट का डिपार्टमेंट, जो केवल दिल के मरीजों को चेक करेगा। एक डिपार्टमेंट होगा न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट, जो केवल दिमाग के मरीजों को चेक करेगा। एक होगा केवल बोन स्पेशलिस्ट, यानी कि जो हड्डी से संबंधित डिपार्टमेंट, एक स्किन का। उसी तरीके से होटल में भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। हर संस्था के अपने अपने विभाग होते हैं, होते नहीं होते। जैसे अगर हम इसको घर में भी बांट दें, तो घर में भी विभाग अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ले रखे होते हैं। जैसे किचन का विभाग किसने ले रखा होता है, घर के लेडीजों ने आमतौर पर। और बाहर का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन संभालता है, घर के जेंट्स, ठीक है। और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान लाना और लेके जाना है, वो डिपार्टमेंट कौन संभालता है, घर के बच्चे। कि बेटा ये सामान नहीं है, दुकान से वो ले आओ, ये सामान गलत ले आओ, वो दे आओ, हाँ ये चीज़ कम पड़ रही है, ये ले आओ। ये डिपार्टमेंट कौन संभालता है, घर के बच्चे। अब कभी कभी घर के सिक्योरिटी में एक डिपार्टमेंट निभाते हैं घर के पेट एनिमल्स, निभाते हैं नहीं निभाते हैं। तो कोई आया, अगर आपने कुत्ता पाल रखा है, सीधा झपटा मारेगा उसको, जो उसी तरीके से होटल में डिपार्टमेंट होते हैं। होटल लाइन में पहला डिपार्टमेंट हमारा कौन सा होता है, फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस यानी कि जो आपका कोर्स है, ये बेसिकली कौन होते हैं, हमारे रिसेप्शनिस्ट। यानी कि रिसेप्शन जॉब जितनी भी होती है वो किसमें आती है, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। इसको फ्रंट ऑफिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी संस्था में एंटर करते ही सबसे पहले अगर आपको कुछ नज़र आएगा तो वो आपको रिसेप्शन डेस्क नज़र आएगी, जिसको बोला जाता है फ्रंट डेस्क, या जिसको बोला जाता है फ्रंट ऑफिस। आप किसी भी संस्था में एंटर करेंगे, जो आपको सबसे पहली डेस्क दिखेगी वो आपकी फ्रंट डेस्क है। और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति या बैठा हुआ एम्प्लॉय क्या काम करता है, आपको संस्था के बारे में पूरी जानकारी देता है जो आपको चाहिए। होता है सर, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको क्या पता कि यहाँ पर कौन कौन से मर्ज के डॉक्टर बैठे हैं, या कौन सा डॉक्टर किधर बैठ रहा है, किधर पर्चे बना है, कुछ नहीं पता। उसी तरीके से होटल में है, आपको क्या पता है यहाँ पे कमरा कितने में मिलेगा, आपको क्या पता है यहाँ पे होटल में कमरे के साथ साथ और कौन सी सुविधाएं हैं, तो वो आपको कौन बताएंगे, रिसेप्शनिस्ट, जो कि आपका जॉब रोल है। इस जॉब रोल को करने के बाद आप किस पोस्ट पे जाएंगे, एज अ रिसेप्शनिस्ट, यानी फ्रंट ऑफिस। तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है किसी भी गेस्ट का, वो किसके साथ होता है, एक फ्रंट ऑफिस ऑफिसर के साथ या फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के साथ, यही होता है। ठीक, इनका मेजर काम क्या रहता है, गेस्ट डीलिंग। ये काम रहता है। अब अगर ये अपना काम सही से नहीं करेंगे तो क्या गेस्ट आपके होटल में दोबारा आएंगे, नहीं आएंगे। अगर फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय ने अपना काम सही से नहीं करा तो गेस्ट के सामने तो इम्प्रेशन खराब हो गया। सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का नहीं, पूरे होटल का इम्प्रेशन खराब हो गया। तो क्या वो आपके पास रिपीट आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है पूरे होटल पे, रिसेप्शनिस्ट की।
फ्रंट ऑफिस की सबसे मेन डिपार्टमेंट कौन सा हो गया हमारा? फ्रंट ऑफिस। अगर ये अपना काम सही से ना करें तो आगे वालों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। भाई एक गेस्ट को रूम तक लाने का काम किसका है? फ्रंट ऑफिस का है। गेस्ट डीलिंग कर रहे हैं, गेस्ट डीलिंग में ये क्या करेंगे? उसको रूम अलॉट करेंगे, ठीक है, बुकिंग कंफर्म करेंगे, ठीक है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे और फीडबैक जानेंगे। गेस्ट डीलिंग में यही तो 4 चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर इन्होंने रूम बुक कर लिया लेकिन बुकिंग सही से नहीं करी, सर्विसेज नहीं बताई और फीडबैक नहीं लिया, तो क्या आगे वाले को मौका मिलेगा? अगर मान लो ये रूम ही बुक ना करें तो आगे वाले जितने डिपार्टमेंट हैं सब गए, उनके पास तो काम पहुंचा ही नहीं। दूसरा डिपार्टमेंट कौन है? हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है कि मेंटेनेंस का काम करते हैं, साफ सफाई, क्लीननेस मेंटेन करने का काम करते हैं। अब यहाँ से फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय ने क्या किया है? गेस्ट को रूम अलॉट करके रूम तक भेज दिया, ठीक है। अब बारी आती है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की। अगर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम सही से नहीं करा कि रूम जो है वो हमारा गंदा है, ठीक है, क्लीन नहीं है सही से, तो गेस्ट का इंप्रेशन कैसा हो गया? खराब हो गया। तो क्या वो फिर कभी आपके होटल में आकर रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब क्लीननेस को इन्हें मेंटेन करना है। मान लीजिए गेस्ट से कुछ गंदगी हो गई, पानी गिर गया, खाना गिर गया, उसको साफ सफाई कौन करने गए? हाउस कीपिंग, ठीक है। तो हाउस कीपिंग वाले अगर अपना काम नहीं करेंगे, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, तो इंप्रेशन खराब होगा कि नहीं होगा? अब चलो मान लो हाउस कीपिंग का इंप्रेशन भी अच्छा हुआ, ठीक है, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा मिला गया। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट आता है F&B, यानी कि फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स वगैरह हमारे। अब खाने पीने से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट काम होते हैं वो कौन देखता है? F&B। इसको संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में हम F&B बोल देते हैं। अब गेस्ट आए, गेस्ट को रूम मिल गया, रूम साफ भी मिल गया, अब वो खाना ऑर्डर करेंगे या चाय ऑर्डर करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, खाना ऑर्डर हुआ, ठीक है, लेकिन खाना टाइम पर नहीं पहुंचा, टाइम पर नहीं पहुंचा गेस्ट के पास, तो इंप्रेशन चला गया। या जिस प्लेट में पहुंचा वो प्लेट गंदी है, या सर्व करने का तरीका सही नहीं है, हाँ, या मांगा कुछ और पहुंचा कुछ और। मान लीजिए उन्होंने चाय मांगी या कॉफ़ी मांगी, कॉफ़ी पहुंचा दी, चाय होता है कि कॉफ़ी ड्रिंक कुछ भी मांग सकते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इन्हें क्या करना है? इन्हें ये सारी चीज़ें गेस्ट तक पहुंचानी है। अब अगर ये लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे तो फीडबैक खराब हो जाएगा। मान लीजिए गेस्ट बोल रहा है कि भाई मुझे 5 मिनट में चाय चाहिए या 10 मिनट में चाय चाहिए, तो इनका कर्तव्य है कि ये 10 मिनट में चाय पहुंचाएं। ये 10 मिनट में चाय पहुंचाएं। अगर कोई बोले मुझे आलू पराठे चाहिए, इन्होंने आलू पराठे के साथ साथ एक गोभी का पराठा लगा दिया, तो गेस्ट को दिक्कत होगी। किसी ने बोला कि भाई मुझे फीकी चाय चाहिए, इन्होंने तेल की मीठी चाय दे दी, तो दिक्कत है। तो इंप्रेशन किसका खराब हो रहा है इससे? होटल का, ठीक है। अब इसके बाद आ गए हमारा किचन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
फर्क है देखो दोनों में। F&B क्या कर रहा है, खाना बना करके पहुंचा रहा है। किचन और प्रोडक्शन क्या कर रहा है, जो कुछ भी उनके मेन्यू में है उसको अवेलेबल रख रहा है। अगर आपके मेन्यू में आलू पराठे लिखे हैं और आपकी किचन में आलू ही नहीं, तो आप कैसे सर्व करेंगे आलू पराठे? इस डिपार्टमेंट का काम है F&B डिपार्टमेंट को मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर किसी ने चाय मांगी तो दूध कौन देगा, किचन डिपार्टमेंट। किसी ने आलू पराठे मांगे तो कौन देगा, किचन डिपार्टमेंट। यानी कि F&B को मटेरियल प्रोवाइड करवाने का काम किसका हो गया, किचन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। अब अगर ये लोग, ये डिपार्टमेंट F&B को मटेरियल ही ना प्रोवाइड करवाए तो क्या F&B गेस्ट को अच्छे वो दे सकते हैं सर्विस? नहीं दे सकते, किसी कीमत तो नहीं दे सकते भाई। जब F&B के पास मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है तो गेस्ट तक वो क्या पहुंचाएंगे, खाली प्लेट पे कपड़ा रख के ले जाएंगे। इसलिए किचन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, हर चीज का लेकर जोकर लगता है कि भाई 50 किलो आलू है, इतना पनीर है, इतना दूध है, इतनी चीनी है, इतना ये है, वो हर एक चीज का। फिर कटलरी का डिपार्टमेंट किसका है, इनका। कटलरी आप समझते हैं, बर्तन वगैरह, बर्तन साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि उसमें दी जाने वाली सब्जी इन गैस को सफिशिएंट करे। क्लियर है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए ऊपर के सभी चारों डिपार्टमेंट्स ने अपना काम सही करा, फ्रंट ऑफिस ने अपना काम सही से करा, हाउसकीपिंग ने अपना काम सही से करा, F&B ने अपना काम सही से करा, किचन डिपार्टमेंट ने अपना काम सही से करा। अब बात आ गई हाउसकीपिंग, सॉरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे इस तरीके से इंगेज है, जैसे मान लीजिए आपके होटल में एक गेस्ट है, वो बाहर टहल रहा है या स्मोक कर रहा है, जिससे दूसरा गेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, या कोई गेस्ट है वो अपने रूम की बालकनी पे खड़े होकर स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, जिसकी स्मेल उसके बाजू वाली बालकनी पे खड़े फैमिली पे या उस रूम को शेयर करने वाले गेस्ट पर जा रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो किससे कंप्लेंट करेंगे, सिक्योरिटी से। कि सर जाइए, वो गेस्ट जो है ना वो स्मोक कर रहे हैं, हमें उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो ड्रिंक कर रहे हैं, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, या वो बहुत तेज़ लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, या वो बहुत शोर कर रहे हैं, तो उसको कौन समझाने जाएगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब अगर कोई कंप्लेंट पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अब इनका काम ये है कि कंप्लेंट का इंतज़ार ही ना करें, ये तुरंत कोई भी गलत एक्टिविटी को देख के उस पर रिस्पॉन्ड करें, तभी तो इनकी सिक्योरिटी अच्छी मानी जाएगी। अगर गेस्ट को दिक्कत हो रही है तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं सर्विस खराब है, आपका सिक्योरिटी ध्यान ही नहीं दे रही है कि कौन रूम में क्या कर रहा है या कौन किस तरीके का बिहेव कर रहा है। इसलिए आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ लिख दो, इंजीनियरिंग प्लस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि रूम में एसी तो है लेकिन वो बाय फॉल्ट चल नहीं रहा। गेस्ट की कंप्लेंट आई कि सर हमारा एसी नहीं चल रहा है, जल्दी से ठीक करवा दीजिए। पता चला ठीक करवाने में घंटा 2 घंटा बिता दिए, तो इम्प्रेशन गया पूरा। या इन्होंने चेक ही नहीं करा कि एसी खराब है, टीवी खराब है, और इन्होंने रूम अलॉट कर दिया। या ध्यान नहीं दिया कि भाई उस कमरे का एसी खराब है, या ध्यान नहीं दिया कि उस कमरे का नल खराब है, टैप खराब है,
सिंक खराब है, पानी लीक हो रहा है, या कहीं से जिसे कहते हैं खिड़की सही से नहीं बंद हो रही है, दरवाजा सही से नहीं बंद हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसका डिपार्टमेंट हो गया? इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अगर ये अपना काम सही से नहीं करेंगे, मान लीजिए गेस्ट वो रूम में गए और किसी सूरत में वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, या जो पंखा चल रहा है वो आवाज़ कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में किसका इंप्रेशन खराब होगा? पूरे होटल का, सबका। गेस्ट सर्विस एक ऐसा काम है कि आपकी हल्की सी चूक भी, आपकी हल्की सी चूक भी आपको पूरी तरीके से लेके चली जाएगी, आपकी सर्विस ब्लॉक हो जाती है, तो आपका इंप्रेशन खराब है। आप खुद सोचो, आप कहीं पर खाना खाने जाओ, हल्का सा भी नमक कम होगा ना, आप दोबारा उस जगह नहीं जाओगे, तो यार उसका खाना सही नहीं है, स्वाद नहीं है उसके खाने में, जबकि सिर्फ नमक ही कम था, आप वो अपने स्वाद अनुसार डाल लेते, काम चल जाता। या भाई सिंपल सी चीज़ है, एक तवे पे एक दिन में 50 रोटियां बनती हैं, क्या सारी रोटियां एक जैसी बराबर सीखनी चाहिए? ऐसा ज़रूरी है? क्या पता कोई रोटी ज़्यादा सीख जाए, कोई रोटी उसके मुकाबले कम सीखे, तो हम क्या कहेंगे? अरे यार उसका खाना सही नहीं है यार, उसने इस बार जो है ना रोटी जला दी थी, या उसकी सब्जी जो है बहुत वो हो रही थी, चावल नीचे से जल गए थे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए गेस्ट सर्विस जो है ना, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत क्रीमी लेयर का काम है। आपकी एक गलती आपका पूरा इंप्रेशन डाउन गेस्ट के ऊपर से, क्लियर है? उसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। आईटी सेक्टर का काम क्या होता है कि जितना भी हमारा ऑनलाइन काम है, जैसे कि वाईफाई सर्विस, या किसी की ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन कैंसिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, हाँ, जितना भी हमारा सारा मेंटेनेंस ऑनलाइन है, वो कौन देख रहा है? आईटी सेक्टर। इनका काम कहीं गड़बड़ हो रहा है तो पूरा होटल की सर्विस ब्लॉक हो रहा है। रीज़न, अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर ध्यान ना दे और बुकिंग ही ना ले, तो आपके यहाँ गेस्ट आ जाएंगे। रिजर्वेशन ही ना ले तो क्या गेस्ट आ जाएंगे? आपका वाईफाई काम बंद कर दे तो क्या गेस्ट आ जाएंगे? सीसीटीवी काम करना बंद कर दे। इवन इनका पूरा मेंटेनेंस क्या होता है? गेस्ट के साथ साथ होटल स्टाफ पे भी मेंटेनेंस होता है। कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने दिन की ड्यूटी करी, आज कौन छुट्टी पर है, इसकी जगह किसे लगाना है, किसकी सैलरी आ गई, किसकी नहीं आई, सारी चीज़ें कौन देख रहा है? आईटी सेक्टर। तो ये सारे डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से कोई एक भी अपना काम खराब करेगा ना, तो पूरे होटल का इंप्रेशन चलेगा, समझ रहे? और सबसे बड़ी चीज़, इन सबका अपना एक पर्टिकुलर क्या है? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड यानी कि जो व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट जॉब पर है उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, जो हाउसकीपिंग में है उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, जो F&B में है उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, जो किचन में है उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, सिक्योरिटी की अलग होगी, मेंटेनेंस वालों की अलग होगी, आईटी सेक्टर की अलग होगी। भैया आप देखेंगे जब आप कहीं 5 स्टार में जाएंगे तो जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के हैं ना, उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है। उनकी यूनिफॉर्म पर लिखा भी होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या ग्राउंड सर्विस, हाँ। और फ्रंट ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। किचन डिपार्टमेंट की अलग होती है, जो एप्रन में होंगे या किसी और तरीके की डिपार्टमेंट होगी उनकी, ये है, समझ लो। तो हर तरीके की आपके पास यूनिफॉर्म अलग होती है, हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म अलग होती है। अब अगर सबकी यूनिफॉर्म एक सी हो तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट है? मैडम, हर
जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, 9th क्लास का बच्चा भी सेम यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, 12वीं क्लास का बच्चा भी सेम यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है। तो ये आप देख के पता कर सकते हैं कि ये कौन सी क्लास का बच्चा जा रहा है, नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल बिहेवियर में आते हैं ना, तब डिपार्टमेंट वाइज आपके अलग हो जाते हैं यूनिफॉर्म। जैसे होटल लाइन में होते हैं, रिसेप्शनिस्ट डिपार्टमेंट की अलग है, हाउसकीपिंग की अलग है, किचन की अलग है, आईटी सेक्टर की अलग है, मेंटेनेंस की अलग है। सिक्योरिटी गार्ड आप दूर से देख के पहचान लेंगे कि ये भाई गार्ड है। रिसेप्शनिस्ट आप दूर से देख के पहचान लेंगे कि ये रिसेप्शनिस्ट है। कोई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से जाएगा, उसको आप उसकी यूनिफॉर्म से देख के पहचान लेंगे कि ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से है। इसी तरीके से मैनेजर की यूनिफॉर्म अलग होती है। आप डिपार्टमेंट में देखिए, आप जितने भी डिपार्टमेंट देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, आपको सबकी यूनिफॉर्म में हल्का फुल्का ही सही लेकिन डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे होमगार्ड की यूनिफॉर्म अलग होती है, थोड़ा सा ना लाइट कलर होता है, ठीक। कांस्टेबल की थोड़ी सी अलग होगी, सब इंस्पेक्टर की अलग होगी, इंस्पेक्टर की अलग होगी, ट्रिपल स्टार की अलग होगी, फिर कमिश्नर साहब अलग पता चलेंगे कि भाई ये कमिश्नर साहब हैं। आईजी, डीआईजी, एडीसी, ये सब अलग पता चलते हैं अपनी यूनिफॉर्म से। होता है कि नहीं होता है? या सबको लाइन में खड़ा कर दो तो कमिश्नर भी वही दिख रहा है, होमगार्ड भी वही दिख रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म का अलग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चाहो तो इधर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी की आप यूनिफॉर्म देखिए, वकील जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। क्या जज की यूनिफॉर्म भी ठीक वैसी होती है जैसे एक वकील की होती है? उनकी अलग होती है कि नहीं होती? पेशकार की यूनिफॉर्म अलग होती है, रजिस्ट्रार की यूनिफॉर्म अलग होती है। हर व्यक्ति की यूनिफॉर्म अलग होती है, उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसकी यूनिफॉर्म होती है। ये आप समझ गए? सारे डिपार्टमेंट, उनके ड्रेस कोड, हर एक चीज़